ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव, नारायण, जनार्दन, पद्मनाभ, मधुसूदन, जितने नाम भगवान श्रीहरि विष्णु के हैं उतनी ही उनकी लीलाएं भी हैं। कभी नरसिंह का भीषण रूप धारण करके, तो कभी राम और कृष्ण का मनमोहक अवतार लेकर, तो वहीं मोहिनी के अद्भुत रूप में भगवान विष्णु सदैव इस सृष्टि, इस जगत के कल्याण के लिए ही विचित्र और सुंदर लीलाएं रचते हैं। अब यूं तो नारायण भक्त वत्सल हैं ही, अपने भक्तों पर वे विशेष कृपा रखते हैं, परंतु इनके भक्त भी इन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय भी करते हैं। इन सभी में सभी प्रकार के यज्ञ, पूजा आदि में से एक ऐसा उपाय है जो विष्णु पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में भी विशेष रूप से बताया गया है, समझाया गया है। अब इन सभी ग्रंथों के अनुसार ये एक उपाय ऐसा है जिससे भगवान विष्णु ना केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपको आपका इच्छित वरदान भी प्रदान करते हैं। वे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और ये पवित्र उपाय है हर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी, यानी हर अमावस के और हर पूर्णिमा के बाद आने वाला 11वां दिन। और इन्हीं में से एक एकादशी का दिन ऐसा है जो पांडु पुत्र, पांडवों के मझले भाई, महाबलशाली, अनेकों हाथियों की शक्ति लिए हुए भीमसेन के साथ भी जुड़ा है। तो आइए सुनते हैं एकादशी की इस अद्भुत और पवित्र कथा को, जिससे श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हम सभी को प्राप्त हो। और साथ ही साथ जानते हैं उस प्रसंग को जो महाबली भीम के साथ भी जुड़ा है। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य ने हर ओर अपने भय का आतंक फैलाया हुआ था। प्रलय के समान मुर ने अपने बल से सभी पवित्र कार्यों का नाश कर दिया था। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी उसके बल का सामना नहीं कर पाए और उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। वे सभी पहले तो महादेव के पास गए, परंतु फिर महादेव के कहने पर कि सृष्टि को पालने वाला ही इसे बचाएगा, वे सभी परम पुरुष के ही स्वरूप इस जगत के पालन करता जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने जब मुर के द्वारा करे गए सर्वनाश के बारे में देवताओं से सुना, तो वे क्रोध से तिलमिला उठे। देवताओं को आश्वासन दे उन्हें ढांढस बंधा, हाथ में सुदर्शन चक्र, गदा और श्रांग धनुष उठाए भगवान मधुसूदन अब मुर के उत्पात से इस सृष्टि को बचाने चल पड़े। अपने चक्र से ही श्री हरि ने मुर की समस्त सेना का नाश कर दिया, परंतु वही चक्र मुर को मारने में असमर्थ रहा। नारायण की गदा और श्रांग से निकले तीर भी मुर को नहीं मार पाए। यह देख सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। श्री हरि ने फिर सभी शस्त्रों को छोड़ मुर के साथ अपने हाथों से ही मल्ल युद्ध आरंभ किया। भगवान विष्णु को तो मुर पीछे नहीं धकेल पाया, किंतु श्री हरि के प्रहारों को वो सहन करता रहा।
युद्ध के समाप्त होने का कोई अंदेशा नहीं दिख रहा था। देवताओं को अपनी शक्तियों पर जो अभिमान था वह तो चूर हो ही चुका था। अब मनुष्य भी अपने मन के लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा को कोस रहे थे, क्योंकि इन्हीं के कारण ही तो मुर की शक्ति बढ़ती गई थी। परंतु ये सब भी तो वासुदेव की ही लीला थी, और इस लीला के अंतिम चरण में श्री हरि युद्ध करते हुए थोड़ा थक गए और युद्ध को बीच में ही छोड़ बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए। भगवान श्री हरि विष्णु के ही युद्ध को बीच में छोड़कर यूं चले जाने पर इधर सभी देवता भय से भीत हो उठे, तो उधर मुर को अपनी शक्ति पर और अधिक अभिमान होने लगा। वो भी वासुदेव के पीछे पीछे उसी गुफा में घुस गया। उस गुफा में नारायण योग निद्रा में लेटे थे, परंतु मूर्ख मुर को लगा कि वे थक कर सो रहे हैं। वो उन्हें सोते हुए ही मारने के लिए जैसे ही तलवार ले आगे बढ़ा, तभी एक विचित्र घटना हुई। श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश बाहर आया। वह प्रकाश का गोला, वह तेज पुंज बाहर आते ही एक अति दिव्य नारी के रूप में बदल गया। सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में कई दिव्य अस्त्र, सुंदर मनमोहक मुख पर क्रोध से तनी हुई भौहें। नारायण के तेज से प्रकट हुई उन देवी ने मुर के संभलने से पहले ही उसे उसकी गर्दन से पकड़ धरती पर पटक दिया और उसकी छाती पर पैर रख अपनी तलवार से उसका गला धड़ से अलग कर दिया। इतने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए और उन देवी को देख उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उन देवी ने कहा, प्रभु मैं तो आप ही के तेज से प्रकट हुई हूं। यह सुन भगवान विष्णु ने कहा, कोई वर मांगो देवी। तब देवी ने कहा, प्रभु मुझे वर दें कि मैं सभी तीर्थों, यज्ञों, व्रतों में सबसे प्रधान रहूं, जिससे जो भी मुझे प्रसन्न करे उसे आपकी विशेष कृपा प्राप्त हो। यह सुन मुस्कुराते हुए जनार्दन ने कहा, देवी आपने तो सभी प्राणियों के कल्याण का बहुत सरल उपाय ढूंढ लिया। चूंकि आप आज की तिथि 11 को प्रकट हुई हैं, आप सदा एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। और जो प्राणी इस दिन व्रत रखेगा उसे मैं उस ही के मन के अनुसार, उसी के मन चाह वर दूंगा। दोस्तों, ये कथा श्री कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अश्वमेघ यज्ञ के समय कही थी। अब उस समय भीमसेन भी यह कथा सुन रहे थे। तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु मेरे भाई द्रौपदी, माता कुंती सभी हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, किंतु प्रभु मैं और भूख तो शत्रु हैं, साथ कैसे रहेंगे, वो भी हर महीने 2 बार। कृपया मेरे भी कल्याण का कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए महर्षि वेदव्यास से कहा, महर्षि अब आप ही इस कठिन समस्या का हल निकालें। तो वेदव्यास जी ने भीम से सीधे सीधे कहा कि आप भी व्रत रखें, और क्या। तब महाबलवान भीमसेन थोड़ा सक पकाते हुए बोले, महर्षि मैं भूखा नहीं रह सकता, हर महीने 2 बार तो कदापि नहीं। तब
वेद व्यास जी ने कहा, पांडुपुत्र, आप ऐसा करें कि जो एकादशी निर्जला के नाम से जानी जाती है, जो पूरे साल में केवल एक ही बार आती है, आप उस ही दिन व्रत रखें तो आपको केवल एक ही दिन भूखे रहे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, तभी से निर्जला एकादशी को भीमा एकादशी भी कहा जाने लगा। और अब तो मॉडर्न साइंस भी व्रत रखने के चमत्कारिक गुणों को मानता है। जहां बाकी संसार अब जाकर फास्टिंग की बात करता है, भारत कई हजार वर्षों से ही व्रत के गुणों को समझ इसका लाभ लेता रहा है। धन्य है ये धरती और इसका इतिहास। A DC where stories begin.